दोस्तों नमस्कार। तो एनएलपी के इस सीरीज में आज हम देखेंगे स्टॉप वर्ड्स के बारे में। तो स्टॉप वर्ड्स है कलेक्शन ऑफ जेनरिक नॉट सो इम्पोर्टेंट वर्ड, आसान शब्द में। तो इसका क्या मतलब है? हम स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करके ही देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एनएलटी के डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड। अब इसके बाद हमें स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड भी करना होगा। तो एनएलटी के डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टॉप वर्ड अंडरस्कोर en, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का सारा स्टॉप वर्ड्स हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स और यहाँ पे डाल देंगे इंग्लिश। वैसे इंग्लिश के जगह हम कुछ और लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें तो इंग्लिश वाला ही चाहिए। और देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो बहुत सारा वर्ड्स ऐसे हमें मिल गया। इज, इजंट, इट, इट वुड, इट विल, ऊपर ए, अबाउट, अबव, आफ्टर, अगेन, अगेंस्ट, इन, ऑल, नीचे अगर आए मोर, मोस्ट, मसंट, मस्ट, मस्ट नहीं है वैसे। फिर नीचे शी वुड, शी विल, सो, सम, दैट, द, देयर, देयर्स, देम। तो हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे मतलब बहुत ही कॉमन और जेनरिक वर्ड्स हैं। तो स्टॉप वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारा कॉर्पस है, जैसे हम अपना कॉर्पस एक बार देख लेते हैं फिर से। तो ये आ गया हमारा कॉर्पस। टेल आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड या इट वाज अ प्रेडिकेमेंट फॉर श्योर, यू आर एज चीयरफुल एज एवर। तो ये जो पैराग्राफ है हमारे पास, इसके अंदर भी बहुत सारा स्टॉप वर्ड्स है। मतलब बहुत सारा वर्ड्स है ऐसे, जैसे कि द, सो, टू, बहुत कुछ। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, अभी तो ये छोटा सा टेक्स्ट है, मतलब बड़ा ही है, लेकिन इससे बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि अ, उसका डेटा, मिनिमम से मिनिमम डेटा यूज़ करके हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले, हम यही चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो जितना भी स्टॉपर्स है, उन सबको अगर हटा लें, तो तब क्या होगा, डेटा थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा, लेकिन जो इसका मीनिंग है, मीनिंग उतना ज़्यादा भी चेंज नहीं होगा। मतलब थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, वो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम जो करते हैं, हम थोड़ा-सा एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लेकिन एक्यूरेसी उतना भी कम नहीं होता। तो these words can be removed from corpus for increased efficiency and decreased accuracy but less। तो यही हम करना चाहते हैं कि जो भी हमारा पैराग्राफ है, वहाँ से हम स्टॉप वर्ड्स को हटाएँगे। इससे हमें एनालिसिस में थोड़ा-सा आसानी होगा। तो हम कैसे हटा सकते हैं? ये देख लेते हैं एक बार। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं गुड वर्ड, मतलब जो-जो वर्ड्स हमें चाहिए, ये एक एम्प्टी लिस्ट हम ऐसे बना लेंगे। और अब हम ऊपर देखेंगे वर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास है, कॉर्पस के नीचे वर्ड्स है, जहाँ पे हम वर्ड टोकेनाइज कर रहे हैं कॉर्पस का। तो अगर ये वर्ड्स को मैं अनकमेंट करूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सारा वर्ड्स है, द हीरो, द किंग एंड द कुक वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड्स हमें मिल जाएगा। ये हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था टोकेनाइजेशन में। तो यही वर्ड्स हम यूज़ करना चाहते हैं। नीचे भी हम थोड़ा सा वर्ड्स बनाए थे वैसे। तो वैसे हम सीधा सीधा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए इतना भी कुछ इश्यूज नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और इसके अंदर हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि वर्ड हमें ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये सारा वर्ड्स हमें मिल रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टॉप वर्ड्स को हटाना चाहते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स en, अगर ऐसा है तो गुड वर्ड्स जो है हमारे पास, गुड वर्ड्स के अंदर इसको अपेंड करो। तो इसके अंदर हम भेज देंगे वर्ड, और फिर इसके बाद हम प्रिंट करेंगे गुड वर्ड। तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, द हीरो, किंग, कुक, टेल आई एम हैप्पी, सी, आई थैंक इनफ, सेविंग किंगडम, आर सेफ, यू आर ट्रू हीरो, या प्रेडिकमेंट श्योर, समबडी, आई हाहा, यू आर चेयरफुल एवर। तो मतलब थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जो भी कहानी है, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब पूरा मीनिंग गायब नहीं हुआ है। मतलब समझ आ रहा है, इतना हम कह सकते हैं।
तो जो हमारा एनएलपी है, जो हमारा कंप्यूटर या फिर एआई जो काम करेगा, उसको तो ये समझना नहीं है। वो उसको तो सिर्फ डेटा या फिर वर्ड्स लेके काम है। उस वर्ड्स को लेके वो खेल के अपना एनालिसिस करके कुछ आउटपुट देगा। तो उसीलिए हम ये स्टॉप वर्ड्स हटाते हैं, क्योंकि एआई को स्टॉप वर्ड्स हटा के जो एनालिसिस करेगा, जितना टाइम में करेगा, जितना कॉस्ट में करेगा, वो काफ़ी अच्छा है। ये सब वर्ड्स होने से ये काफ़ी बेहतर है, और इसी काम से हम स्टॉप वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं कि एक-एक सेंटेंस को लेके हम उससे अपना स्टॉप वर्ड्स हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि एक-एक सेंटेंस कैसा दिखता है। ये इससे इससे बेहतर होगा, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं एक और एरे लिखूँगा। एरे नहीं वैसे, मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है। ये सेंटेंसेस भी मैंने जो सेंट टोकेनाइज़ किया था ऊपर, वहाँ से हमारे पास आया है। तो सेंटेंसेस यानी कि जितना भी सेंटेंस है वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया है लिस्ट के फॉर्मेट में। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यही सेंटेंसेस को लेके हम अब लिखेंगे कुछ ऐसे। फॉर, तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। फॉर सेंटेंस, इन सेंटेंसेस, मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्ड टोकन्स चाहिए। मतलब एक एक सेंटेंस में से हमें मतलब एक एक सेंटेंस को लेके हमें टोकेनाइज करना है। तो अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे प्रिंट करूँ तो एक एक सेंटेंस आएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ड टोकन्स। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वर्ड टोकन्स और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड टोकेनाइज। अगर आपको टोकेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, आप मेरा सबसे पहला वीडियो देख सकते हैं सीरीज का। बहुत ही आसान है टोकेनाइजेशन। बस बड़ा चीज़ लेके छोटा छोटा करके तोड़ना, यही होता है टोकेनाइजेशन। जैसे कि सेंटेंस को वर्ड में या फिर एक पैराग्राफ को सेंटेंस में। ठीक है, तो वर्ड टोकेनाइज मैंने कर लिया। अब मैं अगर वर्ड टोकन्स को प्रिंट करूँ तो कैसा आएगा? वही चीज़ आएगा वैसे, लेकिन अलग अलग लिस्ट के अंदर आएगा। जैसे कि सबसे पहला वाला जो लिस्ट है इसके अंदर इतना कुछ है। फिर दूसरा है आई कैन नॉट थैंक यू एनफ फॉर सर्विंग माई किंगडम वगैरह वगैरह, ऐसे आएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्टॉप वर्ड्स हटाना है। तो इसके अंदर मैं गुड वर्ड्स का जो लिस्ट है वो बना लूँगा, एम्प्टी लिस्ट। तो फॉर वर्ड इन वर्ड टोकन्स, ये लेके हमें काम करना है। मतलब ऊपर वाला काम ही कर रहा है, लेकिन वर्ड इन वर्ड्स नहीं, वर्ड इन वर्ड टोकन्स। तो इसके अंदर हमें देखना है इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स एन, तो गुड वर्ड्स के अंदर हमें इसको डालना है गुड वर्ड्स डॉट अपेंड। मतलब ऊपर वाला काम ही कर रहा है, बस सेंटेंस वाले फॉर लूप के अंदर हम वर्ड को डाल देते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट गुड वर्ड्स। तो हमें ऐसे आएगा, एक एक लिस्ट में आएगा, लेकिन स्टॉप वर्ड्स नहीं होगा। द हीरो किंग कुक टेल आई एम हैप्पी सी, आई थैंक एन ऑफ सेविंग किंगडम, वी आर सेफ, you're true hero. Yeah, predicament sure. Somebody. Hi, haha, you're cheerful ever. Tell I think enough honor I decided through biggest party have ever seen. Eat, drink, party as much you want has it whatever. मतलब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बस यही चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। और वो है जो हमने स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन हमने किया था। तो ये सब तो सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग में हमने बात किया था कि कभी कभी क्या होता है, ये जो सेविंग है ये वर्ड हमें नहीं चाहिए। अगर हमें सिर्फ सेव मिल जाए ये उससे बेहतर है, मतलब हमारे लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए। तो उसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये सारे चीज़ तो हम चाहे हम लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन भी करेंगे। फिर उसके बाद हमें ये ऐसा लिस्ट चाहिए। हम देखते हैं कि ये दोनों काम भी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो हम फिर से यही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे है। अच्छा, इसको मैं एक बार और रन कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो ऊपर जो है हम वही करेंगे यहाँ पे, फॉर सेंटेंस इन सेंटेंसेस। लेकिन लेकिन नहीं, इसके अंदर फिर से मैं वर्ड टोकन्स बना दूंगा। वर्ड टोकन्स इक्वल्स टू वर्ड टोकेनाइज के अंदर सेंटेंस। अब इधर हम गुड वर्ड्स बना रहे हैं, इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं गुड वर्ड्स स्टेम
और हम एक 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 ही बारी में लेमा भी लिख लेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं गुड वर्ड्स लेमा। फिर इसके बाद हम वही काम करेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड टोकन्स। इसके अंदर इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स en। अब हम सबसे पहले हमारा जो स्टेमिंग है वो काम करेंगे। तो हमने पोर्टा स्टेमर ऊपर इंपोर्ट किया था। तीन तरह का स्टेमर यूज किया था, पोर्टा स्टेमर, रिजेक्ट स्टेमर और स्नोबॉल स्टेमर। तो पोर्टा स्टेमर ही हम यूज कर लेते हैं, सबसे आसान है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पोर्टा स्टेमर डॉट स्टेम। इसके अंदर हम वर्ड डाल देंगे और हम लेमा भी करेंगे, तो वर्ड लेमा। वैसे हम सिर्फ लेमा बोलते हैं, वर्ड लेमा नहीं बोलते, लेकिन ऊपर एक लेमा है इसीलिए इसको वर्ड लेमा ही बोल लेते हैं अभी के लिए। तो लेमाटाइजर डॉट लेमाटाइज, और यहाँ पे हम डालेंगे वर्ड। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बाय डिफ़ॉल्ट नाउन होता है, हम डालेंगे वर्ब क्योंकि वर्ब से अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। और अगर आपको स्टेमिंग या लेमाटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन चाहिए तो पिछला 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये दोनों चीज़ की। स्टेमिंग मतलब एक वर्ड को लेके उसका जो स्टेम है यानी कि बेस वर्ड है, जैसे सेविंग से सेव, ये हम कुछ एनालिटिक्स करके हम उसको पकड़ते हैं, मतलब हम नहीं, ये एनालिटिकल लाइब्रेरी करते हैं ये काम। और लेमाटाइजर एक वर्ड का वर्ड सारे वर्ड्स का एक लाइब्रेरी है, वर्ड नेट। ऊपर ही क्या था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, वर्ड नेट से हम ये सब कुछ लेते हैं, और वर्ड नेट से हम उसको कंपेयर करते हैं कि अगर सेविंग है तो इसका अप्रोप्रिएट जो रूट वर्ड क्या होगा, उसको हम लेमा बोलते हैं। तो इन शॉर्ट यही है और वही हम यहाँ से ला रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गुड वर्ड्स है, स्टेम है, उसके अंदर हम अपेंड करेंगे हमारा स्टेम। स्टेम तो नहीं, हमारा वर्ड स्टेम। तो वर्ड स्टेम, और हमारा जो गुड वर्ड लेमा है, इसके अंदर हम अपेंड करेंगे क्या, हमारा वर्ड लेमा। और इसके बाद हम यही दोनों चीज प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट हम करेंगे गुड वर्ड स्टेम, और फिर प्रिंट गुड वर्ड्स लेमा। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला आएगा स्टेम, फिर आएगा लेमा। द हीरो किंग कुक टेल आई एम हैप्पी सी। अच्छा, द हीरो किंग कुक लगभग लगभग एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो लेमा है, लेमा के अंदर ये जो टी है, सबसे पहला वाला टी, ये कैप्स है। मतलब ये समझ गया कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, और फिर यहाँ से हमें कैपिटल चाहिए। आई थैंक एन सेफ किंगडम वी आर सेफ, यहाँ पे आई कैप्स है। और अगर नीचे जाए, यू वाई कैप्स है, मतलब थोड़ा सा बेहतर तो है लेमा, ये हम समझ सकते हैं। आ, और भी कुछ थोड़ा थोड़ा जगह पे अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे चीयर है, यहाँ पे लेमा के अंदर चीयरफुल है। और और भी मतलब हम बिगेस्ट पार्टी, PARTI हो गया है स्टेमिंग के अंदर, लेकिन लेमा के अंदर पार्टी है। मतलब हम देख सकते हैं कि कैसा आया है, लेकिन लगभग इसी काम के लिए हम स्टॉपर्स यूज करते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।